अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपोनेंट एंगुलर के अंदर क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको और भी इस तरह के कोर्सेज मिल सकें और आप जो है न्यू ट्रेंड से आगाह रह सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि कैसे कंपोनेंट को क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी डिटेल के साथ उसको जो है एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे टर्मिनल ऐड करना है और यहाँ से मुझे एन जी जो जनरेट, दोस्तों यहाँ पे आप जनरेट भी लिख सकते हैं और उसके अलावा आप सिंपल शॉर्टकट की जी भी यूज़ कर सकते हैं, एन जी जनरेट कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप सिंपल एन जी जनरेट सी, और उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई फ़ोल्डर स्पेसिफ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो फ़ोल्डर का नेम होगा वो पुट करना है और उसके बाद अपना जिस तरह पाथ है, और आखिर आखिर पे दोस्तों आपने उसका नेम दे देना है। तो दोस्तों मैं जो है अपने ऐप फ़ोल्डर के अंदर ही क्रिएट करूँगा, तो मैं पुट करता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट का नेम पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ लॉगिन। तो ये एक कंपोनेंट लॉगिन का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ रजिस्टर। तो रजिस्टर का जो कंपोनेंट है वो दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों कंपोनेंट से मुराद सिंपल पेज है, लेकिन यहाँ पे पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। या यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे पेज से मुराद कंपोनेंट, और कंपोनेंट की 3 फाइल्स बनाई जाती हैं। एक फ़ाइल जो है वो टेस्टिंग के लिए है, मैं इसको डेल कर देता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अभी हमारा उसके साथ इतना काम नहीं, तो इसलिए मैंने उसको डेल कर दिया। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐप के अंदर मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया और आपको बताया कि हम कंपोनेंट एक सिंपल पेज होता है HTML, जिस तरह आप सिंपल पेज क्रिएट करते थे, लेकिन उसके 3 पार्ट्स, यहाँ पे 3 फाइल्स बना दी गई हैं। तो 3 फाइल्स बनाने के लिए सबसे पहली फाइल है CSS। दोस्तों आप जो भी CSS यहाँ पे पुट करेंगे वो जो है इस कंपोनेंट पे, इस पेज पे जो इसका HTML है उस पे जो है अप्लाई हो जाएगी। और दोस्तों इस जो पेज है इसकी जो लॉजिक है, जो इसका कोड होगा वो TS की फाइल में होगा। CSS में उसकी स्टाइलिंग, HTML में उसका HTML और TS में उसकी जो है लॉजिक। जैसा कि कोई आपने बटन पे ऐड का फंक्शन लगाना है, डिलीट का लगाना है, या जो भी आपने लॉजिक डिफाइन करनी है वो TS फाइल के अंदर होगी। तो दोस्तों ये भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कंपोनेंट को शो करवाना है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आप जब कंपोनेंट को शो करवाना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले राउटिंग मॉड्यूल में उसका एक राउट डिफ़ाइन करते हैं। तो राउट डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक कर्ली ब्रेसेस लगानी होते हैं, क्योंकि ये एक अरे होती है। तो कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहले आपने पास देना है। तो मैं यहाँ पे पास देता हूँ रजिस्टर। तो जैसे ही यूआरएल बार में रजिस्टर पुट किया जाएगा तो ये कंपोनेंट शो हो जाएगा। उसके बाद हमने कंपोनेंट बताना होता है। तो कंपोनेंट कौन सा है? कंपोनेंट रजिस्टर का कंपोनेंट है। तो ये रजिस्टर का कंपोनेंट ये दोस्तों ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, अगर ना हो तो आपने खुद करना है। तो ये हमने राउट डिफाइन कर दिया। राउट डिफाइन करने के बाद दोस्तों दूसरा काम जो करना होता है, इससे हमें अपने मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर करना होता है। तो ये जो है जब हम एंगुलर CLI यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है उसके मॉड्यूल में। अगर ना करे तो आपने ये डिक्लेयर करना है डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, अरे के अंदर। तो एनजी मॉड्यूल में ये जो डिक्लेरेशन का अरे है इसके अंदर आपने अपने कंपोनेंट को जो है पुट कर देना है। तो अगर आप पुट ना भी करें तो फिर भी ये शो हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 2 तरह से रेंडर करवाऊँगा। पहले मैं जो है इसको आउटलेट के ज़रिए रेंडर करवाता हूँ। आउटलेट के लिए ज़रूरी था कि हम इसको पाथ के अंदर जो है डिक्लेयर करते, पुट करते। तो अब मैं इसको पुट कर चुका हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और उसके अंदर रजिस्टर पुट करके देखता हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पे सेव ऑल करना है, तो मैं यहाँ पे सेव ऑल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने सेव ऑल कर लिया।
अब जो है अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रजिस्टर, तो आप देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट शो हो रहा है रजिस्टर वर्क्स। तो ये कहाँ पे, ये दोस्तों आउटलेट जो इस जो मॉड्यूल था रूट मॉड्यूल, इसकी आउटलेट में शो हो रहा है। और उसके ऊपर ये जो हमने HTML जो भी डाला हुआ है ये इसके ऊपर शो हो रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये ऊपर शो हो रहा है, और इसका कंपोनेंट उससे नीचे, क्योंकि हमने रखा है इससे नीचे रखा हुआ है इसका आउटलेट। तो आउटलेट डायरेक्टली लिंक्ड है इस राउटिंग मॉड्यूल में, और यहाँ पे ये इस जगह पे हम देते हैं जो हम यूआरएल बार में पुट करना चाहते हैं पाथ, और उससे करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे देते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब तो ये तो कंपोनेंट हमने शो करवाया राउटिंग के ज़रिए, हम दोस्तों डायरेक्टली विद आउट राउटिंग के भी ये चीज़ शो करवा सकते हैं। मैं इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ। और उस तरह शो करवाने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर करें। हम सिलेक्टर के ज़रिए अपने कंपोनेंट को शो करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डिक्लेयर होना ज़रूरी है। अगर आप जो है सिलेक्टर के ज़रिए शो नहीं करवा रहे तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे उसको डिक्लेयर ना करवाएं। तो दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, जो आप देखें ये एक मॉड्यूल है और इसका जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जो है ऐड कर दिया। अगर मैं किसी और मॉड्यूल से इसे इंपोर्ट करता तो मैं इसको इंपोर्ट्स के अंदर डालता, ना कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सिलेक्टर है, अगर मैं रजिस्टर के कंपोनेंट पे जाऊँ और इसकी TS में जाऊँ तो ये मेरे पास एक सिलेक्टर है। मैं इस सिलेक्टर को एज ए टैग यूज़ करके मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपना जो कंपोनेंट है जिस पर इसने शो होना है, जो इसका मॉड्यूल का कंपोनेंट है, मैं उसके ऊपर इसको एज ए टैग ऐड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि फिर भी ये बिल्कुल अच्छी तरह शो होगा। मैं अगर इसको आउटलेट को ख़त्म कर दूँ, मैं इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एज ए टैग इस सिलेक्टर को यूज़ करूँ तो ये जो है शो हो जाएगा मेरे पेज के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये शो नहीं होगा। मैं इसको कमेंट्स में डालता हूँ और चलता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो ये शो नहीं हो रहा। दोस्तों जब हम सिलेक्टर के ज़रिए, हर कंपोनेंट का एक सिलेक्टर होता है और उस सिलेक्टर के ज़रिए, ये सिलेक्टर है, हम इसको किसी भी कंपोनेंट पे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए उसका उसके मॉड्यूल में डिक्लेयर होना ज़रूरी है, तो हमने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद हमने जो है उसका सिलेक्टर उठाया और इसका जो कंपोनेंट है, इस मॉड्यूल का रूट कंपोनेंट है, उसके ऊपर हमने इसको एज ए टैग ऐड कर दिया, तो हमारा कंपोनेंट शो हो चुका है। अगर मैं अपने कंपोनेंट के ऊपर कोई HTML डालता हूँ तो जैसा कि मैं यहाँ पे IT प्रो डाल देता हूँ तो ये वहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये शो हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम CSS अप्लाई करें, जैसा कि मैं यहाँ पे एक जो है क्लास क्रिएट करता हूँ BG, तो BG के अंदर मैं पुट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब ये क्लास मैं अपने कंपोनेंट में अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ पे मैं अगर ऐड करूँ क्लास, सॉरी यहाँ पे मुझे पुट करना है इसके अंदर टैग के अंदर क्लास। तो क्लास के अंदर अगर मैं BG पुट करता हूँ तो ये क्लास अप्लाई हो जाएगी मेरे कंपोनेंट के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्लास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों जो इसकी लॉजिक होगी वो TS के अंदर होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों शो करवाने के लिए दो मेथड थे, एक तो हमने ऐप राउटिंग के ज़रिए किया कि पाथ डालने पे, और उसके अलावा हमने सिलेक्टर के ज़रिए भी किया। सिलेक्टर के लिए ज़रूरी था कि वो उसके मॉड्यूल, जो उसका रूट मॉड्यूल बनता है, जैसे कि इस फोल्डर का यही राउटिंग मॉड्यूल बनता है, तो इसके अंदर मैंने उसको डिक्लेयर किया और उसके बाद मैंने जो राउटिंग के अंदर भी उसको राउट दिया, और उसके बाद जो राउटर आउटलेट है उसके अंदर ये शो हो गया। मुझे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, तो फिर भी ये शो हो रहा होगा। सॉरी, मैंने जो कमेंट्स हैं राउटिंग में मैंने इसको अनकमेंट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे भी इसको अनकमेंट कर देता हूँ और सेव ऑल के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये कंपोनेंट इसी तरह वर्क करेगा जिस तरह पहले कर रहा था। तो सेव ऑल, उसके बाद रजिस्टर का जो URL है वो मुझे देना है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों हर चीज़ को हम जो है प्रैक्टिकली
जो है करेंगे, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।